ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 4:36 और तारीख है 9 जनवरी 2024। टू डू लिस्ट के साथ करते हैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत। देखो जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। सब कहते हैं अक्सर कि सर्दी में सुबह सुबह पढ़ाई नहीं होती। मैं कब पूछती हूँ कि क्यों नहीं होती। सर्दी में तो आसपास में डिस्टरबेंस भी नहीं होता, क्योंकि घर वाले रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह लेट से उठते हैं। और इसलिए जो पढ़ने वाली जो हाउस वाइफ हैं या जो वर्किंग वूमेन है, हर किसी को फ़ायदा होता है सुबह जल्दी उठने का। और सुबह जो फ्रेश माइंड में चीज़ें जाती हैं ना, वो ट्रस्ट मानिए दिन के आप चाहे 7-8 घंटे पढ़ लीजिए और सुबह के आप 2-3 घंटे दे दीजिए, चाहे आप वर्किंग वूमेन क्यों न हो। अगर आप वर्किंग वूमेन हों तो भी आप 2-3 बजे उठ के सुबह के 5-6 बजे तक 2-3 घंटे की पढ़ाई कर सकती हैं। अगर आपको बाहर जाना है, अगर आप मेरी तरह वर्क फ्रॉम होम करती हैं, तो आप 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के और उसके बाद 6, 7, 8, 9 बजे तक कितना भी पढ़ाई कर सकती हैं। सुबह के 6:14 और अभी है ब्रेक टाइम। थोड़ा सा पढ़ाई के बाद माइंड को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के लिए मैं थोड़ी देर नैप लेने जा रही हूँ। जो टाइमर मैंने रात को सेट किया था सुबह उठने के लिए, वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरों की नींद बिल्कुल भी ख़राब ना हो, इसलिए चेयर को बड़ा आराम से उठाने की कोशिश। उसके बाद लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, इधर उधर एक शाल ढूंढने की कोशिश और फाइनली कोशिश कामयाब रही। किसी ने क्या खूब कहा है, इफ़ यू रिमेन द सेम व्हाट विल चेंज फॉर यू। आप खुद को तो सेम रखना चाहते हो, तो आपके लिए क्या कुछ बदलेगा। आप इसको बदलना चाहते हो, उसको बदलना चाहते हो, अपनी सिचुएशन बदलना चाहते हो, लेकिन कितनी अजीब सी बात है ना, बस खुद को ही नहीं बदलना चाहते। और जब खुद को नहीं बदलोगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं बदल सकता है। सेवन 34 पे हुआ सेकंड ब्रेक टाइम। अपने लिए बनाया जूस, मदर इन लॉ के लिए बनाया सूप और साथ में बैठ के पिया उनके और खूब सारी बातें करी, माइंड को किया रिलैक्स और फिर से आ गए अपना थर्ड स्लॉट देने के लिए। एक तो यकीन है मुझे, जो नेचर है वो हमारी मेहनत का एक भी कतरा जाया नहीं होने देती, बल्कि मेहनत का कहीं ज़्यादा गुना करके हमें वापस करती है। 8:40 पे अपनी पढ़ाई को देते हैं थोड़ा सा विराम और करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी।
चलिए फिर करते हैं अपना थोड़ा सा ऑफिस का काम। वर्क फ्रॉम होम सुनने में जितना आसान लगता है, एक्चुअली में इतना आसान होता भी नहीं है, क्योंकि इसमें आप एक वर्किंग वुमेन के साथ साथ हाउसवाइफ भी होते हो। क्योंकि घर में कुछ भी छोटा मोटा काम होता है तो बीच बीच में जो ब्रेक्स मिलते हैं उनमें आपको वही काम करना होता है। फाइनली 6:02 हुआ, लेकिन आपने देखा होगा कि बेटे ने कितना टाइम बार बार रूम में आके परेशान किया। चलिए फिर कोई ना, ये सब चलता रहता है। अभी करते हैं डिनर की तैयारी। मेरा सभी हाउसवाइफ से एक निवेदन है कि जब भी आप सब्जियां काटते हैं तो प्याज के छिलके अलग रखिएगा, और जो ये गाजर, टमाटर, मटर, आलू या कोई भी ऐसे छिलके जो हमारी गायें खा सकती हैं उनके लिए ये अलग रखिएगा, और इनको डस्टबिन में ना डाल के उनको दे दीजिएगा। फाइनली डिनर हो चुका है। आज का दिन फिर से समाप्ति की ओर। यहाँ पे मैं बेटे को दे रही हूँ थोड़ी सी मेडिसिन। इन लॉज दोनों बीमार थे तो साथ में इसको भी थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, और मैं करूँगी अभी अपनी पढ़ाई। जितना भी मुझसे हो सकेगा, जितने बजे तक अच्छे से कर पाएंगी उतना करूँगी। और ये डिस्टर्बेंस तो बीच बीच में चलती रहती है, बेटा बीच बीच में आता रहता है। जब तक ये सोएगा नहीं तब तक ये ऐसा ही करता रहेगा। रात के 9 बजे मैं वापस से आ गई हूँ चेयर टेबल पे, क्योंकि बेडरूम में नींद से आने लग जाती है और सभी सो चुके हैं, बेटा भी सो चुका है, तो अभी इतनी डिस्टर्बेंस यहाँ पे नहीं होगी और मैं आराम से अपनी पढ़ाई कर पाऊँगी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी ये सोच के कर रहे हैं ना कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो समझो आप सही ट्रैक पे हो, क्योंकि यूपीएससी इज़ अनसर्टेन। आप दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा ले आओ, उसको सबसे बेस्ट कोचिंग सेंटर में सबसे बेस्ट टीचर से पढ़वाओ, आप या कोई और भी ये 100% गारंटी या श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता कि इसका यूपीएससी निकल जाएगा। लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम उनमें से 5-6 लाख बच्चे देते हैं। आधे तो पेपर से पहले ही डर जाते हैं, और उनमें से सिलेक्शन कितनों का होता है? 1000, 1100, दैट्स इट। तो सबसे मेन मेरा यूपीएससी के लिए पहला सुझाव यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए यही है कि सिलेबस को याद कर लेना है। और 2025 का मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने पूरे के पूरे जो एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे मैं तैयारी स्टार्ट करूँगी, और ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का पूछा गया, उस हिसाब से हम अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे। सिलेबस को तो ऐसे याद कर लेना है, रट लेना है कि कोई आपसे पूछे ना कि चलो बताओ इकोनॉमिक्स के 5 टॉपिक बताओ जो आपके सिलेबस में हैं, तो फटाफट बिना सोचे समझे आपके माइंड में आने चाहिए। जिस दिन सिलेबस आपको याद हुआ, सोचो उस दिन से आपकी तैयारी शुरू हुई है। सिलेबस को ही अपना बाइबल मानो, अपना ग्रंथ मानो। Without syllabus, I was feeling that I am just roaming here and there. और अभी जब मैं सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जान रही हूँ तो मुझे अभी अच्छा लग रहा है। जब तक मैंने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे थे, मैं सोच रही थी कि आई एम नॉट ए सीरियस एस्पिरेंट, because until and unless you don't know what you have to do and what is your syllabus, you don't know your direction। तो इसी बात के साथ अपने व्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।